रोटी या पराठा छोटे बच्चे के लिए एक हेल्दी और कंप्लीट मील होता है। लेकिन कई पेरेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे को रोटी या पराठे देने की सही एज क्या है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे बच्चे को रोटी या पराठा किस एज से आपको देना है, कब नहीं देना है और बच्चे को ये कैसे देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे को रोटी किस एज में देना इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 6 मंथ से हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में दिया जाता है क्योंकि अभी तक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बना नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। इसलिए हम सिर्फ प्यूरी फॉर्म में ही बच्चे को खाना देते हैं। रोटी एक बहुत हैवी मील होता है छोटे बच्चे के लिए, इसलिए 9 मंथ से ही आपको बच्चे को रोटी देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले आप बच्चे को रोटी देंगे तो बच्चा उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हैवी मील होता है। और 6 से लेकर 9 मंथ तक धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और 9 मंथ पे आके वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जब भी हम बच्चे को रोटी इंट्रोड्यूस करें तो 9 मंथ तक हमें वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि 9 मंथ से बच्चे को रोटी हमें खिलानी कैसे है। तो जब भी आप बच्चे को रोटी देना शुरू करते हैं तो रोटी ध्यान रखिए बिल्कुल हल्की बनाइए, मोटी नहीं होनी चाहिए रोटी। रोटी बनाने के बाद उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। उसके बाद गर्म दूध में या फिर गर्म दाल में उसे भिगो दीजिए और 10 से 15 मिनट तक रोटी को भीगा रहने दीजिए। जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा मैश कर लीजिए और उसे बच्चे को खिलाइए। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में आपको बच्चे को रोटी में घी लगा के बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि घी लगाने से रोटी बहुत हैवी हो जाती है और हो सकता है बच्चा उसे डाइजेस्ट ना कर पाए। तो जब आप 9 मंथ से बच्चे को रोटी देना शुरू करें तो उस पर घी बिल्कुल नहीं लगाना है, रोटी हल्की होनी चाहिए। और जब उससे बच्चा डाइजेस्ट करने लगे तो 10 मंथ से आप हल्का सा घी रोटी पे लगा के फिर दूध में मैश करके उसे बच्चे को खिला सकते हैं। और सेकंड तरीका है बच्चे को रोटी देने का, रोटी के छोटे टुकड़े करके मिक्सी में अच्छे से चला लीजिए, जिससे वो बहुत बारीक हो जाते हैं। अब आप उसे दूध में डाल के या दाल में डाल के बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को पराठा देना कब से आप शुरू कर सकते हैं। तो जब बच्चा 10 मंथ्स का होता है तो उस टाइम से आप स्टफ पराठा बच्चे को दे सकते हैं। आप गोभी का पराठा बनाकर, आलू का पराठा बनाकर, मिक्स वेज का पराठा बना के बच्चे को दे सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और छोटे छोटे पीस करके बच्चे को खिलाइए, या फिर आप इसे दही में भिगो के भी बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। और जिन बच्चों का वेट कम होता है तो उनके लिए तो स्पेशली प्रेफर किया जाता है कि रोटी की जगह आप उन्हें पराठा खिलाइए। अब बात करते हैं कि बच्चे को रोटी या पराठा आपको कब नहीं देना है। तो फर्स्ट है, जब हम बच्चे को रोटी या पराठा देना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चों को गेहूं से एलर्जी होती है, जिससे वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके पेट में दर्द हो सकता है, बच्चा रात को बार बार उठ सकता है, या फिर बच्चे के रैशेज हो सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को गेहूं से एलर्जी हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए आपको रोटी या पराठा बच्चे को देना अवॉइड करना चाहिए और फिर 1 मंथ के बाद आप दोबारा ट्राई करिए बच्चे को रोटी या पराठा देना। नेक्स्ट है, रोटी या पराठा एक हैवी मील होता है बच्चे के लिए, इसलिए अगर बच्चे का पेट खराब है, उसे लूज मोशन हो रहा है या पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे रोटी या पराठा देना अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटी या पराठा जब हम बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करिए उसे रोटी या पराठा लंच में ही दीजिए। रात को देना उसे अवॉइड करिए, क्योंकि रोटी या पराठा हैवी होता है, बच्चा उसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लेता है। इसलिए अगर आप उसे लंच में देंगी तो बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और रात को वो आराम से सोएगा, क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बच्चा रात को बार बार उठता है, हो सकता है उसे गैस भी बन जाए। इसलिए ये लंच के टाइम ही बच्चे को देना प्रेफर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।